क्या आप लोग को पता है कि पेसिफायर क्या होता है? नहीं पता? आई थिंक पता है आप लोग को, लेकिन बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये नहीं पता है ना। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही बात करते हैं। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी केयर बाय वेदिका। सबसे पहले मैं आप सभी के बच्चों के स्वास्थ्य की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट। सो सबसे पहले जानते हैं कि पेसिफायर क्या होता है। ये देखिए, ये है पेसिफायर और ये पकड़ने वाला है और ये निप्पल के शेप का बना होता है। ये इसकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आप ले रहे हो। ये सिलिकॉन का है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फ़िलहाल। और इसमें एक ऐसे कैप होता है जिसको लगा के आप बंद कर दो। इसको बच्चे क्या करते हैं, माउथ में डाल के उसको सक करते हैं। सो ये हो गया पेसिफायर। हिंदी में इसको चुसनी भी बोलते हैं, सूथर भी आई थिंक इसी को बोलते हैं। और एक होता है कि निबलर, जिसमें कुछ आप डाल दो, इधर से खोलने वाला होगा। मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ आई की जो बटन है उस पर क्लिक करके देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी। सो उसको कहते हैं निबलर। और इसमें जो है ये जो है ना, इसमें शहद या फिर कुछ ऐसा डालने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे को 1 साल से पहले शहद नहीं देना चाहिए, ऐसा डॉक्टर का मानना होता है। बात करते हैं इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बच्चों को। सो क्या होता है ना कि जब न्यूली माँ होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो फीड कराती हैं अपनी बेबी को। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत बहुत पेन रहता था। और एक साइड से जब मतलब बेबी जब छोटा होता है ना, तो क्या होता है कि वो हमेशा चाहता है कि वो फीड करता ही रहे। सो उस टाइम पे बहुत ही दिक्कत होती है। आई थिंक पता नहीं सबको हुआ होगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ। मैं करवट नहीं ले पाती थी और ऑपरेशन सिजेरियन डिलीवरी थी, तो उस टाइम पे तो और ही मुश्किल था। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। बहुत सारे डॉक्टर्स तो मना करते हैं पेसिफायर के लिए, बट मैंने ऐसे 2-4 लोगों से और डॉक्टर से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप दे सकते हो। फिर मैंने जब मेरे बेबी का तीसरा मंथ लगा, तब मैंने उसे पेसिफायर दिया। जब मेरी बेबी सोने वाली रहती थी तो मैं उसके माउथ में पेसिफायर लगा देती थी 10-15 मिनट के लिए। जब वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चली जाए, फिर मैं उसको वहाँ से हटा देती थी, रिमूव कर देती थी। सो उससे क्या हुआ कि मैं कम से कम बहुत अच्छे से सो पाती थी और मेरी बेबी भी सो जाती थी। और जैसे कहीं ट्रैवल में गए तो वहाँ पे बेबी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसको लगा दिया थोड़ी देर के लिए। सो इससे मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और ये कम से कम जैसे बच्चों की हैबिट होती है कि वो माउथ में कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, लाइक वो अपनी फिंगर्स ही डालना चाहते हैं, अपना अंगूठा डालना चाहते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चा है छोटा, तो वो कुछ भी टच कर दिया तो उसे नहीं पता कि इसका हैंड क्लीन है नहीं है। जब मन किया वो माउथ में अपने फिंगर्स डाल लिया। तो इसमें क्या है, पेसिफायर में कम से कम मुझे ये तो पता है कि साफ़ है नहीं साफ़ है, और इसको अच्छे से स्टरलाइज कर सकते हैं। इसका कैप लगा के बंद करके आप रख दीजिए। उसके बाद से जब बच्चे को देना रहे, इसको अच्छे से बॉयल कर दीजिए। उसके बाद से फिर क्लीन करके फिर बेबी को दीजिए। सो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चों के लिए सही है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। अभी मेरी बेबी 18 मंथ की हो चुकी है। सो अभी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, मतलब कि वो आई थिंक 1 साल से पहले ही ये छूट गया था उसका, इसीलिए इसका कैप भी मुझे लग रहा है कहीं गुम हो गया है। सो मैं इस वीडियो में दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। और 1-2 शायद वीडियो होगा इस पेसिफायर के साथ बेबी का, सो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी। इससे ये भी फ़ायदा होता है ना कि बच्चे मुंह में फिंगर्स नहीं लेते हैं, और जब इसकी आदत पड़ जाती है, और जब फिंगर्स की आदत पड़ जाती है तो वो कितने साल पे छूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कोई कोई बच्चे तो 5 साल तक 4 साल तक ऐसे माउथ में फिंगर्स डालते रहते हैं। फिर उसके बारे में लोग कहते हैं कि अरे आपका बेबी फिंगर डाल रहा है, ये बहुत बैड हैबिट है, ये वो, तो उस पर भी टेंशन होने लगती है।
सो ये मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है बच्चों के लिए और माँ के लिए भी। जब वो स्टार्टिंग के तीसरे चौथे महीने से मतलब वो गुजरती हैं तो वो जो पेन होता है उनको, उसके लिए थोड़ा रिलीफ रहता है। और बच्चों के लिए भी कि कम से कम वो अपनी फिंगर्स नहीं डालते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि इसको कम से कम दें। जब बच्चे की बहुत ज़्यादा लत लगे तब दें, या फिर जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तब दें। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमेशा जब बच्चा रो रहा तो माउथ में लगा दिया, ये तो बहुत ही गलत बात है। मेरी बेबी मुझे लग रहा है कि 9 मंथ से पहले ही, 3 मंथ के बाद मैंने दिया था, 9 मंथ से पहले ही ये छूट भी गया। क्योंकि जैसे धीरे धीरे हमने देना कम कर दिया, बहुत कम फिर सोते टाइम दिया, फिर उसको भी कम कर दिया, जैसे दिया मतलब तुरंत निकाल लिया, फिर ऐसे ऐसे करके अब छूट गया ये। अभी ये मेरे कोई काम का नहीं है और मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना वीडियो बनाया जाए। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? और हाँ, और अगर आपका बेबी ना 6 मंथ से ऊपर का है तो बच्चे को बाहरी कोई चीज़ ना दें, सिर्फ और सिर्फ घर की बनी हुई चीज़ें दें। और मैं जो भी अपने बेबी को देती हूँ सिर्फ और सिर्फ होममेड देती हूँ, चाहे वो सैरेलैक हो या फिर कोई फूड हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो मैं घर का ही बना देती हूँ। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आई की बटन दिख रही है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे मैंने उसके लिंक जो है मेंशन कर दिया है, वहाँ पे विज़िट करके भी आप देख सकते हो। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले छोटे से वीडियो में। बाय बाय।